इकिगाई एक जापानी शब्द है जो अपनी जिंदगी को खुशी से भरा और लंबा बनने का राज बताता है। इसका अर्थ होता है जीवन का उद्देश्य या होने का कारण। इकिगाई का मतलब है कि जब आप अपने काम में खुश हो और उससे अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में फायदा पहुंच सकते हो, तब आपकी जिंदगी में एक सच्ची खुशी होगी। इकिगाई की कहानी में एक छोटे से गांव में रहने वाले ताकुमी जैसा किसान ने अपनी जिंदगी में खुशी का राज ढूंढने की कोशिश की। ताकुमी ने एक दिन इकिगाई नाम की किताब के बारे में सुना और इससे पढ़ने के बाद उसे अपनी जिंदगी में एक सही और खुशहाल रास्ता ढूंढ लिया। किताब के शिक्षण के अनुरूप ताकुमी ने अपने जीवन की रंगमंच को बनाने के लिए अपने जुनून और उनकी मेहनत की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने पास के मजबूत लोगों की मदद से एक फार्म टू टेबल रेस्तरां शुरू किया, जिसमें वो अपनी खेती से तैयार की गई ताज़ा सब्जियों से बहुत से स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन परोसते हैं। ताकुमी का रेस्तरां बहुत जल्दी फेमस हो गया और जापान के हर कोने से लोगों ने ताकुमी के खाना का आनंद लेने के लिए उसके रेस्टोरेंट में विजिट किया। इसी तरह से ताकुमी अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के बाद अपनी जिंदगी में एक नई खुशी और फायदेमंदी पा गया। इकिगाई की कहानी में ताकुमी अपने जुनून से जुड़कर अपने जीवन में खुशी और फायदा पाया और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी खुशी दिखा रहा। इससे ताकुमी अपने गांव की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय बन गए और उनके गांव में हर कोई इकिगाई की खोज में लग गया। और इसी तरह ताकुमी अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के बाद अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को बड़े ही खुशी और सुकून से जिया। जैसे ही ताकुमी ने इकिगाई की शिक्षा को अपनी जिंदगी में शामिल किया, उसके गांव में भी एक बदल दिया। धीरे धीरे लोगों में इकिगाई की खोज जागृति होने लगी और वो अपने काम में और अपनी जिंदगी में नई खुशी और फायदा ढूंढने लगे। ताकुमी के रेस्तरां के स्वादी भोजन और इकिगाई का फल ये था कि उसके गांव का व्यापार बढ़ने लगा। लोगों ने अपने काम में खुशी और सही दिशा ढूंढने शुरू किया और उनके गांव का जीवन धीरे धीरे सुंदर होने लगा। ताकुमी के रेस्तरां और उसके इकिगाई के शिक्षण के बारे में जानकारी बढ़ने लगी और उसके गांव के अलावा भी लोगों ने इसका फायदा उठाने शुरू किया। जापान के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक ताकुमी के रेस्तरां को देखने और खाने के लिए यात्रा करने लगे और इस तरह उसके गांव का प्रचार और भी बढ़ गया। इकिगाई के शिक्षण को अपनाने से ताकुमी को अपनी जिंदगी में काफी फर्क दिया और वो खुश और खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने समझ लिया कि इकिगाई के शिक्षण सिर्फ जापान का नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए लगा होता है। इससे कोई भी अपने जीवन में खुशी और फायदा ढूंढ सकता है। जैसे जैसे ताकुमी बड़ा होता गया, उसने अपनी जानकारी और बुद्धि का उत्पादन अगले पीढ़ी को दिया और उन्हें इकिगाई के शिक्षण देने का काम किया। उसने अपने जुनून के साथ जुड़े रहने और उनका खुशी से भरा जीवन जीने का मशवरा दिया। ताकुमी खुश था कि उसका व्यक्तित्व जिंदगी भर तक जीवित रहेगा और उसके गांव के लोगों की जिंदगी खुशहाल रहेगी। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में इकिगाई के शिक्षण को अपनाकर अपनी जिंदगी को खुशी और फायदा से भरा बनाने के लिए है। ताकुमी की कहानी से पता चलता है कि जब हम अपने काम में खुशी से जुड़ और उससे अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में फायदा पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब हमारी जिंदगी में इकिगाई का एहसास होता है। इकिगाई को हम भी अपने जीवन में अपना के ताकुमी की ही तरह अपने जीवन में बदल ला सके हैं। क्या किताब इस किताब को पूरा पढ़ना चाहता है तो किताब का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूज वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखने के लिए धन्यवाद।